वहीं लाइव मार्केट यूरो जेपीवाई ओपन करके रख दें, 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मार्किंग सबको पता है कि स्ट्रक्चर किस तरह से मार्किंग होता है। एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स एंड जोन वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं। अगर नीचे से बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, डिमांड के एरिया हैं, स्पॉट लेवल हैं, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। और सब कुछ आप लोगों के सामने डिफाइन होता है। ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या क्या लेवल्स ड्रॉ करके बैठता हूँ और किन लेवल्स की बेस पर हम ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और ये कौन से लेवल्स करंट सिचुएशन में ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है। अब मार्केट का देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड में हमने देखना होता है ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, वो मैंने ड्रॉ नहीं की। वो मैं यहाँ पर आके ना ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होता है और उसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी होती है। एंड दिस दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसको आप ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं। अच्छा जी, सारे लेवल्स डिफाइन है। ऊपर की तरफ ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल था जिसको मार्केट ने आके ब्रेक डाउन किया। आफ्टर ब्रेक डाउन दिस इज आवर रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम सेलिंग करेंगे। ऊपर वाला भी हमारे पास एक अच्छा खासा लेवल है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने कई दफा ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किया। एंड ऊपर की तरफ से हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल भी नजर आ रहा है। मैं विक्स को अगर ड्रॉ कर दूं, ये विक्स अगर मैं विक्स वाले लेवल्स को ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास ये क्या है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, जिसको मैंने आके यूं ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या मैटर करता है, हमने ट्रेड अपवर्ड की लेनी है। एंड यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नीचे ट्रेंड, ऊपर की तरफ ट्रेंड रेजिस्टेंस है, नीचे ट्रेंड सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है। एंड प्लस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। हमने कम से कम ट्रेड करनी है आज के दिन, बल्कि ये जो 2 दिन रह गए हैं कम से कम ट्रेड करेंगे, 2 से 3 रिस्क भी मैनेज करके ही चलना है। कम से कम रिस्क के साथ और कम से कम ट्रेड करनी है 2 दिन। इंशाल्लाह मंडे से प्रॉपर वही गेम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक एंड सब कुछ डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेवल नजर नहीं आ रहा कि मैं जहां से बाइंग वगैरह कर सकूं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो बाइंग मुझे नजर नहीं आ रही। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर वेट करूंगा। एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम अभी सब लोग सिलेक्ट करके रख दें, 1 मिनट, नॉट 5 मिनट। यहाँ पर मैं बताऊंगा भी सही, जिसको रिस्क इंक्रीज करना है वो मैं खुद बताऊंगा कि किस ट्रेड पर हम रिस्क इंक्रीज कर सकते हैं। जब हमें बड़े टाइम फ्रेम पे लाइक डिमांड का एक वैलिड एरिया पर ट्रेड मिलेगी तब हम रिस्क इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज अभी नहीं। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट आप लोगों के सामने है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये ट्रेंड सपोर्ट लेवल होने वाला है, यहाँ से मार्केट बाइंग जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट बस ये क्या कर रही है, अपना पुल बैक लगा रही है, उसके बाद मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है। ये ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, सॉरी ट्रेंड सपोर्ट का लेवल। अब ये भी हमारे पास, अगर मैं लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, नो, ये तो हमारे पास एक प्रॉपर नीचे की तरफ लेवल है एज अ रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट टारगेट आप लोगों के सामने डिफाइन होते हैं, लेवल्स भी मैं मार्किंग कर लेता हूँ। आई थिंक आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि डेली बेस पर जो ज्वाइनिंग करता है, एक एक मार्केट की समझ आ जानी चाहिए अब। अच्छा जी, अभी हमारे पास वेट करेंगे, ट्रेड मिलेगी, लेकिन इस ट्रेंड सपोर्ट के लेवल से हमने बाइंग करनी है, वो भी 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पर देखें मार्केट ने आगे क्या बनाया, एक रेड कैंडल ने जनरेट किया, बुलिश इंगल्फिंग बनाया, 1 2 3 4 5 MTG विन। तो हम इसमें वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पर हमने वेट करना है। अगेन मार्केट ने वही सेम चीज बनाई 5 मिनट के लिए विन, अगेन मार्केट ने वही चीज सेम चीज बनाई 5 मिनट के लिए विन, अगेन मार्केट ने वही सेम चीज बनाई 5 मिनट के लिए विन। तो यहाँ पर मार्केट का भी लेटेस्ट टारगेट है कि एटलीस्ट वो इस अपने ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक पहुंच सकती है। इतना ऊपर अगर जाएगी तो हम इस लेवल के ऊपर बाइंग करने वाले हैं। ठीक है, रेडी रहें सब मेंबर्स, यूरो जेपीवाई। एंड चेक दिस वन। लेकिन अभी मुझे स्ट्रक्चर अच्छे से नजर नहीं आ रहा, मतलब ठीक नहीं है। जा तो सकता है, बाहर जा तो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी ट्रेंड सपोर्ट, नीचे वाले ट्रेंड सपोर्ट लेवल को बिना टच किए जा रहा है। तो उस सिचुएशन में अभी हमने वेट करना है। ये चेक कर सकते हैं, यहां तक मार्केट आएगी। और मार्केट ज्यादातर
अपने डिमांड के एरिया में अपने ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या लगाने की कोशिश करता है? डबल टॉप और डबल बॉटम, मतलब अगर डिमांड में देखा जाए तो डबल बॉटम लगाने की कोशिश करता है, और मुझे उस लिहाज से यही वही लग रहा है, डबल बॉटम, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आके फर्स्ट स्टेप लिया, अगेन रिवर्सल किया, अगेन सेकंड टॉप सेकंड बॉटम नीचे लगाया, और यही मतलब डब्ल्यू टाइप पैटर्न ही मुझे लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर भी ठीक है। अभी हम जस्ट वेट करेंगे, क्योंकि टारगेट अपवर्ड का होने वाला है, एटलीस्ट मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेडी रहिएगा सब, कि अगर वो अगेन आके यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो हम सपोर्ट जैसा यहाँ पर बिहेव करेंगे 1 मिनट में। अगर वो इस टर्न रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग उठा सकते हैं। ब्रेक की सिचुएशन में अभी नहीं, अभी इसके नीचे है, तो एटलीस्ट इसके नीचे से हम इस लेवल से बाइंग करने वाले हैं। एक सिचुएशन ये है, और एक सिचुएशन ये है, जब वो इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जब वो इस पे सपोर्ट देगा, तब हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अब देखिए, वही सेम सिचुएशन थी कि मार्केट मुझे लगा कि डबल बॉटम है, लेकिन अच्छा बॉटम नहीं है, डबल बॉटम अच्छे वाला नहीं था। बायर्स किस तरह से अग्रेसिव हुए हुए हैं, लेकिन अच्छे वाला डबल बॉटम नहीं था, वरना हम बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते थे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास टारगेट सामने ही है, कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है। टारगेट नेक्स्ट हमारे पास ये होने वाला है, अगर आती है मार्केट तो आएगी, वरना अगर इसके नीचे ही रेड कैंडल क्लोजिंग देती है एज अ सपोर्ट लेवल की तरह, तो हम फिर बाइंग करेंगे, अदरवाइज अभी नहीं। यहाँ से रिट्रेसमेंट का स्ट्रेटजी भी कंप्लीट हो सकती है, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी एटलीस्ट 7 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, अगर रेड बनती है सपोर्ट लेगी तो फिर हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाने वाले। एंड यस, अभी अभी रेड बनाई है, एक और रेड आनी चाहिए, एटलीस्ट सपोर्ट तो लेना, अच्छे से सपोर्ट तो ले। अच्छे वाली सपोर्ट लेगा फिर ही हम जा सकते हैं। ठीक है, यूरो जेपीवाई में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेडी रहें। ये लेवल चेक कर सकते हैं, ये जोन, ये मैंने क्यों ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, अगेन इसको सपोर्ट बनाया, 2 कैंडल ने आके इसको सपोर्ट बनाया था, लास्ट टाइम इसने वर्किंग की, और है ही बाइंग का एरिया। एक हमें इस माइनर सपोर्ट लेवल की कंफर्मेशन है, दूसरा इस ट्रेंड सपोर्ट की कंफर्मेशन है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो। अगर ऊपर क्लोजिंग आएगी फिर हम जा सकते हैं, सब मेंबर्स रेडी रहें, देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो जस्ट हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाने वाले। चेक कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है बिहेव। अभी उसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वेट कीजिएगा। उसने अगेन टर्न रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकिंग करके मार्केट क्या आ चुकी है, डाउन आ चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी चेक कर लेते हैं। मार्केट अगर सेलिंग की तरफ अग्रेसिव है तो होने दें, एटलीस्ट अगर वो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है तो, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है
तो बेस्ट रह जाएगा, देखते हैं। एंड नो वे, नो वे इसके, एंड एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है अभी भी। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा था कि जो हमने 5 मिनट के लिए इस लेवल को स्किप किया था, मतलब कि ये डबल बॉटम जिसपे हमने नहीं गए थे, मैं ये चाह रहा था कि वो 5 मिनट के लिए इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती, लॉस देती, अगेन हम इस जोन तक आने का वेट करते और यहाँ से अगेन बाइंग करते। बहुत अच्छा जोन था, लेकिन उसने हल्की सी ऊपर बस क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ पर एग्जिट हो गई, मतलब हमारे पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग है और विनिंग है। अब यहाँ पर सेम कलर स्टिक पैटर्न की मोमेंटम हो सकती है, तो हम सेम कलर स्टिक पैटर्न को भी यहाँ पर फोकस करेंगे। फर्स्ट मूव यहाँ पे है, सेकंड मूव ये है, एंड थर्ड एंड फोर्थ ये हमारा हो रहा है। नेक्स्ट कैनल भी ग्रीन आनी चाहिए, अगर आएगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। और देखें कितनी बड़ी बड़ी कैनल्स बन रही हैं, एंड बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा अभी बायर्स की तरफ से। एंड मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल से ही नीचे आ रही है, और यहाँ पर हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि अब सेम क्लस्टिक पैटर्न में ये कैनल ग्रीन नहीं आई, 1 2 3 4 नहीं आई, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अभी भी सपोर्ट का लेवल है, और इस सपोर्ट पे अभी भी वो फोकस करेगी। अगर नहीं भी करेगी तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर बाइंग करेंगे 1 मिनट में। अच्छा जी, जस्ट वेट करते हैं, अभी देखते हैं मार्केट का क्या बिहेवियर आता है हमारे पास। और ऑर्डर ब्लॉक पे ही हमने बाइंग करनी है, ऑर्डर ब्लॉक से ही, वो भी लास्ट के 3 कैंडल्स। अब ये ट्रेंड रेजिस्टेंस और ये लेवल बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, मतलब कि नहीं किसी कोई वर्क नहीं करेगा। एंड जस्ट अभी हम वेट करते हैं कि हमारी मार्केट इस तक आ जाए, तो हम यहाँ से कोई ना कोई एंट्री ले सकते हैं बाइंग के लिए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ से बायर्स भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट होने वाला है नेक्स्ट। अभी जस्ट हम वेट करेंगे। अगर मुझे 5 मिनट के लिए अच्छी एंट्री मिलती है ना, तो वहां पर हम रिस्क भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन 1 मिनट में रिस्क नहीं लेंगे, कम से कम रिस्क लेंगे। अभी भी वही वही टारगेट मुझे नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट लेवल। ट्रांसपोर्ट लेवल यहाँ पर देखें, अभी भी उसने बहुत अच्छे से इसने चार्ट टच की है इस ट्रांसपोर्ट लेवल पर, तो मार्केट अगेन ऑर्डर ब्लॉक को टैपिंग करने के लिए आएगा और नीचे की तरफ अगेन मोमेंटम कर सकता है, वरना नेक्स्ट टारगेट हमारा अपवर्ड ही होने वाला है। अभी हम वेट करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, इनसाइड की ब्रेकिंग होती है तो हम जाएंगे, लेकिन इनसाइड अगर अप साइड में ब्रेक होगा तो फिर हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो डाउन साइड में उसके ब्रेकिंग करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट भी अपवर्ड की है, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बहुत अच्छी मिल सकती है। अभी देखते हैं कौन सी
साइट्स पे हमें ट्रेड वगैरह मिल सकती हैं, तो वो मैटर करते हैं। अभी यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब ये भी पैटर्न ब्रेक हो के ऑर्डर ब्लॉक में आ सकता है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक से जरूर बाइंग करेंगे। 1 मिनट में यूरो JPY में रेडी रहिएगा। यूरो JPY 1 मिनट टाइम फ्रेम लाइव मार्केट। अभी देखते हैं, वॉल्यूम हमें बताएंगे कि लास्ट की 3 कैंडल्स के वॉल्यूम किस तरह से आ रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक में जब तक टैप नहीं होगा तब तक हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। सिंपल यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग होगी या ब्रेकिंग भी हो सकती है। ब्रेकिंग होने के बाद वॉल्यूम भी हमें बताएंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स भी हमें कंफर्मेशन देगा ऑर्डर ब्लॉक। तो उसके बाद हमने यहाँ से बाइंग करनी है। अभी जस्ट हम वेट करेंगे। यूरो JPY में बस रेडी ही रहें आप। ठीक है, देखते हैं यूरो JPY में सब मेंबर्स रेडी रहें। 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 मिनट ट्रेड करेंगे। अभी नहीं, जब तक वो ऑर्डर ब्लॉक में आके टैपिंग नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम तो सबसे हाईएस्ट आ चुके हैं। एंड क्लोजिंग भी मैटर करती है साथ साथ। क्लोजिंग नहीं, मारूबोजू बना दिया तो क्लोजिंग एक और कैनल भी यहाँ पर बन सकती है। अभी नहीं जा सकते हम, अभी जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक मारूबोजू ने आके कंफ्यूज कर दिया। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसके अंदर एक लेवल है नीचे की तरफ, 1 2 3 4 टैप्स हैं, और यहाँ तक मार्केट अगेन आ सकती है। तो इस जोन से और इस लेवल से हम उठाएंगे मार्केट को। नीचे वाला लेवल ये पड़ा है, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। यूरो JPY 1 मिनट टाइम फ्रेम। वॉल्यूम तो हाईएस्ट है ही है, लेकिन ये बात होनी चाहिए और नीचे आए। लास्ट के सेकंड्स में रेड बना देती है तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, वरना नहीं। नो, चलें अगेन वेट करेंगे हम। अगर ये आता है इनसाइड को डायरेक्ट आके ब्रेकिंग करता है, और नीचे की तरफ हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, उस पे आके वो टचिंग करता है, तो मैं इनसाइड पर वर्क करने वाला हूँ। अब ये इन डायरेक्ट कैंडल आके एक रेड कैंडल हमारे इनसाइड की डाउन की तरफ ब्रेकिंग करता है, और इस ये वाला नीचे जो आप लेवल देखते हैं, ये वाला, इस पे भी आके एग्जैक्ट क्लोजिंग करता है, फिर मैं जाऊंगा। वरना हमें इस जोन से जाना पड़ेगा, ये वाले जोन से। यूरो JPY 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रेडी रहें। एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग मैटर नहीं ना, क्लोजिंग हुई ही नहीं है। चेक दिस वन, क्लोजिंग नहीं हो रही। क्लोजिंग नहीं हो रही। क्लोजिंग हो ही नहीं रही, मतलब लेवल के नीचे मैंने बात की थी, लेवल के ऊपर। इसने इनसाइड की तो डाउन साइड में ब्रेकिंग कर दी बॉडी के साथ, लेकिन हमारे पास क्लोजिंग एट दी सेम पॉइंट एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं हो रही। तो फिर भी मैं वेट करूंगा। यूरो JPY में अगेन रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगर ये बड़ी कैनल बनती है, इस लेवल के ऊपर बनती है, फिर भी हम बाइंग करेंगे। इसकी साइज के अकॉर्डिंग, इसके साइज को आके कवर कर ले, छोटी ना बननी चाहिए, इसके साइज को आके कवर करनी चाहिए। अभी नहीं जो है ना, जब तक मैं कंफर्म ना करूं किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। एंड नो नो, अभी नहीं, अभी नहीं जा सकते।
रेड बना दे तो बेस्ट है, क्योंकि एरर्स भी हो जाएंगे। एंड लास्ट के सेकंड्स में चेक करते हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ओके है। वेट करेंगे अगेन, वेट करेंगे अगेन। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं। आना उसने एटलीस्ट अपने ट्रांसपोर्ट तक के लेवल तक है, तो यहाँ से हमने बाइंग पकड़नी है। 1 मिनट में अभी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो एटलीस्ट हमें इस जोन से मिल सकती है, नीचे वाले जोन से, वरना बहुत मुश्किल है। अगर ये बड़ी कैनल बनती है लाइक एबनॉर्मल कैनल, और इस लेवल के ऊपर बनती है, ये ऊपर वाले लेवल पे, तो फिर हम यहाँ से फिर भी बाइंग ही करेंगे। वरना नीचे की तरफ आती है तो हम बड़े टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लाइक 5 मिनट का। और देखें, एक ही जोन से बार बार बाइंग आ रही है। यहाँ पर चेक करें, अगेन बाइंग, सेकंड टेस्ट पे अगेन बाइंग, थर्ड टैप पे वही रिजेक्शन ले रही है, बाइंग बनाने की चांसेस है। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड सपोर्ट प्लस डिमांड का एरिया जहां पर आके मिलेगा, ज्वाइन होगा, तो वहां से अच्छी कंफर्मेशन और हो जाएगी। अभी हम नहीं जाने वाले। अभी मार्केट हमें एरर्स वगैरह दे सकता है, अभी हम नहीं जा सकते। और इसने इस लाइन को ब्रेकिंग भी किया, एरर भी दी है। चलिए देखते हैं, अगर बड़ी कैनल आती है तो हम नेक्स्ट कैनल पर बाइंग कर सकते हैं, बल्कि एक और भी कैनल को मैं वेट करूंगा। जब वेट ही करना है एरर्स का, तो अच्छे से जाना चाहिए हमें। अब उसी डिमांड के एरिया से उसने रिजेक्शन ली, और ये वाली दोनों कैनल्स रिजेक्शन बनी और प्लस इंगल्फिंग है। ठीक है, लेकिन क्या आ रहा है, एरर्स तो आएगा, एरर्स तो मार्केट बनाएगी ना। तो इसी वजह से मैं इस लेवल के ऊपर बाइंग करूंगा, क्योंकि है ही सारा वो बायर्स का एरिया, तो मेरा फोकस इस लेवल पर रहेगा। एंड अभी उसने ब्रेकिंग नहीं की, हल्का सा ब्रेक किया, इट्स ओके। हल्का सा उसने ब्रेक किया तो ओके है। चलें जी, अब तो हम जाएंगे ना नेक्स्ट कैनल पर, यूरो जेपीवाई में। नेक्स्ट कैनल पर जाना चाहिए या नहीं, ये भी हम लेवल्स की मार्किंग कर सकते हैं, बल्कि नहीं जाना चाहिए, 1 2 एटलीस्ट हम। चलें वेट करते हैं अभी। यूरो जेपीवाई में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेडी रहिएगा। बायर्स की पोजीशन यहाँ से अब शो हो चुकी है, और भी मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ये नहीं कि नीचे आएगी, नहीं। ठीक है, यूरो जेपीवाई में 1 मिनट का टाइम फ्रेम सब मेंबर सिलेक्ट करके रख दें। अगर ये कैनल रेड बनती है, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने, तो हम वहां पर नेक्स्ट कैनल पर बाई बाई करेंगे, अगर ये कैनल रेड बनती है तो। ठीक है, लेकिन इस लेवल के ऊपर बननी चाहिए। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, अगर कैंडल
छोटी बनेगी, इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल पर हमने क्या करना है, बाइंग करनी है कैंडल की ओपनिंग पर। यस ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यूरो जेपीवाई अप। ठीक है, यूरो जेपीवाई में हमने यहाँ पर बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, और बाय डायरेक्शन के लिए ही की है। एंड यहाँ से उसने अच्छी खासी रिजेक्शन भी ली है। लेवल था मार्केट का कम रिस्क के साथ, ऑलरेडी बताया कि कम रिस्क यूज करना है इन्हीं 2 दिनों के अंदर। एंड ये लास्ट के सेकंड में बाइंग ही जाएगी, चाहे जो भी हो मार्केट ने बाइंग ही जाना है, और जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी रिजेक्शन ली है इसने भी, और यहाँ दोनों कैनल्स ने, लास्ट की दोनों कैनल चेक कर सकते हैं, अच्छी है। और मार्केट का ये थर्ड टैप है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। मतलब पहले आके उसने ब्रेक डाउन किया, फिर आके ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो ये बहुत अच्छा लेवल वर्क करता है। एंड है भी, अगर देखा जाए एक नज़र से, तो हमारे पास एक डिमांड का एरिया है। तो इसी वजह से हमने बायर्स की लेवल्स पर फोकस किया है, और 1 मिनट के लिए अब डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है। एंड इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए, मार्केट की वॉलीटिलिटी भी है साथ साथ। एंड इट्स 5 and 4 एंड इट्स 3 and 2 and 1। एंड फर्स्ट ट्रेड हमारी डायरेक्ट एंड क्लीन विनिंग हो चुकी है। एंड फर्स्ट ट्रेड हमारी डायरेक्ट एंड क्लीन विनिंग हो चुकी है। चलेंगे, अगेन रेडी रहिएगा। अगेन रेडी रहिएगा। अच्छा, इससे पहले एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज तो हम आधे साथ ही भूल जाते हैं कि यार न्यूज़ का टाइम भी मैटर करता है। हमारे पास 11 दिसंबर थर्सडे की मार्केट में न्यूज़ हैं या नहीं हैं? ये, अच्छा जी, 1:30 पे हमारे पास न्यूज़ है, मेजर न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा। 1:30 और 2 बजे, 1:30 और 2 बजे। ठीक है, अगेन यूरो जे पे वाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम, अगेन रेडी। अब डिमांड के एरिया के अंदर ही, अब डिमांड के एरिया के अंदर ही उसने क्या बना दिया, इंगल्फिंग सेटअप बना दिया। तो इस चीज पर भी हम फोकस कर सकते हैं अगर मार्केट आती है तो। अब देखें, अब जाके उसने अच्छे से वर्किंग शुरू की है। लास्ट टाइम भी हमने वही ट्रेड की थी, लाइक कल नहीं परसों वाले दिन, कि जब वो लेवल्स पर आया था, स्पॉट ली थी, रेड ग्रीन पैटर्न ही जनरेट हुआ था, लेकिन वहां पर उसने दो एयर्स कैनल दे दी थी, दो रेड कैनल दे दी थी। तो हर जगह पर ये वर्क कभी कभी करता भी है ये सेटअप, और कभी कभी नहीं भी करता। चलें जी, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, देखते हैं नेक्स्ट कैनल पर। यहाँ पर हम जा सकते हैं, लेकिन लेकिन देखते हैं, बहुत अच्छी कैनल बन रही है। नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं, देखें मैं क्यों नहीं जा रहा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसमें जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। टारगेट वही रहेगा, टारगेट हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही है अभी भी, ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, ट्रेंड कब चेंज होगा, जब वो इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल प्लस हमारे इन दोनों लेवल्स को ब्रेकिंग करके जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, सॉरी, ट्रेंड सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टैप, बल्कि ये नहीं होगा, मैं पहले दो टचेस को ही यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ। ये पहले दो टचेस को ही मैं यहाँ पर ज्वाइन करके ठहरा देता हूँ। अब ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट है। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं अगेन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कहाँ पर, अब हम जा सकते हैं, बल्कि नहीं जा सकते, बल्कि एक सेकंड, यहाँ पर लास्ट टाइम पीछे वाला मोमेंटम हमें चेक करना होता है। अब यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट हुआ, और जनरेटिंग होने के बाद जब मार्केट ने ब्रेक किया इस पैटर्न को, तो डायरेक्ट रिवर्सल आई, अगेन सेटअप बना, अगेन डायरेक्ट रिवर्सल आई, अगेन यहाँ पर बना, डायरेक्ट रिवर्सल आई। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट वर्किंग कर रही है, लेकिन डाउन साइड में जब वो ब्रेक कर रही है तो देख लेते हैं। टारगेट अपवर्ड, ठीक है, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा, यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। अगर कैनल में पैटर्न, सॉरी, पैटर्न ये ब्रेक होता है, दो रेडी कैनल्स आ जाती हैं तो, क्योंकि अगर चाहे ये इंगल्फिंग करे, चाहे जोन सी भी कैनल बने, फिर हम रिस्क नहीं ले सकते।
इसका रेड बनना लाजमी है, या ये कैनल बने, नेक्स्ट कैनल भी बन जाए, क्योंकि बेस्ट टाइम मैं बाय करना चाह रहा हूँ नीचे वाले पॉइंट से। कोई नहीं, खैर है, अगर नहीं बना इट्स ओके, कोई नहीं। अगेन भी 2 मिनट्स है हमारे पास, मतलब 2-3 रेड कैनल्स और भी आ सकती हैं यहाँ तक, ट्रांसपोर्ट लेवल तक आएंगी, या ऑर्डर ब्लॉक से बाय बाय एक ना एक कंडीशन तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिंपल सा, हाँ, अगर देखा जाए ये हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ऊपर से मार्केट, सिमेट्रिकल सॉरी नहीं, अप ट्रेंड में असेंडिंग होता है, आई थिंक डिसेंडिंग होता है, वही पैटर्न जनरेट हो रहा है। ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं और नीचे से मार्केट ट्रेंड सपोर्ट से बाइंग जा रही है, तो ये रेंज करेगी, जब वो इस पैटर्न को ब्रेक करेगी तब हम बड़े टाइम फ्रेम पर रिस्क ले सकते हैं। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ब्रेकिंग होने के चांसेस हैं, अब ब्रेकिंग होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कैंडल डिफाइन करेगी कि हमें ट्रेड कौन सी डायरेक्शन की करनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल आके उसने एग्जैक्ट लेवल पर क्लोजिंग तो की, लेकिन एक बात देखी जाए, ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास नीचे है, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल भी नीचे है। अगर ये कैंडल आती है ग्रीन डायरेक्शन में और एटलीस्ट इंगल्फ भी करती है साथ साथ इसको, और यहां पर आके क्लोजिंग भी करती है, तब हम यहां से बाइंग जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न की ब्रेकिंग के चांसेस अब बहुत ज्यादा हैं मार्केट में, बायर्स का ही एरिया है सारे के सारे। तो देखते हैं, अगर ग्रीन बनती है जिस लेवल तक बनाया फिर हम बाइंग करेंगे, अगर रेड बनती है तो एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक प्लस ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ये मैटर करेगा। अगेन रेडी रहिएगा, क्योंकि पहला हमारे पास बना था ऑर्डर ब्लॉक, इसने आगे डायरेक्ट वर्किंग की थी, अब डायरेक्ट वर्किंग करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम्स तो कम हो रहे हैं, और थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे दे मार्केट, एंड देख लेते हैं, और यस, और थोड़ा नीचे, लेकिन टारगेट हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, एक कैनल का और वेट करेंगे। हाँ, ओके, चलें। अब हमारे पास सेटअप बिल्कुल क्लियर बनेगा अगर रेड कैनल बन जाती है तो, अगर रेड कैनल बनती है तो सेटअप हमारे पास क्लियर है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल की एरर भी हो जाएगी, एंड साथ साथ रेड ग्रीन पैटर्न की ब्रेकिंग के बाद ये भी एरर हमारे पास कंसीडर हो जाए। अगर ये कैनल रेड बन जाए तो बेस्ट है, रेडी रहिएगा। अगेन रेड बनेगी तो ट्रेड होगी, वरना नहीं होगी। नो, चले अगेन वेट कर लेते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि मार्केट एटलीस्ट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो आएगी ही आएगी। एंड चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्लोजिंग है। नहीं, अभी ये मार्केट ट्रैप कर रही है, इंगल्फिंग चाहे करे चाहे जो भी करे, हम यहाँ से बाइंग नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारा सेटअप नीचे की तरफ था। ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट हर एक लेवल को ब्रेकिंग के बाद ऑर्डर ब्लॉक तक सरवाइव कर सकती है, जा सकती है, उसका टारगेट ही डाउन होता है, तो नहीं किया तो हम तो नहीं जाएंगे। देख लेते हैं अगेन, इंगल्फिंग करे चाहे जो भी करे, हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी होती। चलें अगेन रेडी रहिएगा, यूरो जेपीवाई में ही चेक कर सकते हैं कि मार्केट का एक ही मोमेंटम है। अच्छा, अब मार्केट पता है क्या कर रही है, अब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड में है, और मुझे जहां तक लगता है वो अप में ही जाएगी, क्योंकि ये जो गैप फुलफिलिंग का मतलब कि गैप बचा हुआ है, इसको फुलफिल करेगी और एटलीस्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। और करंट सिचुएशन में एक चीज यहां पर फोकस करें, सिर्फ एक चीज, कि मार्केट गिरी, अपना अगेन बॉटम, सेकंड बॉटम ये लगाए और यहां पर जाएगी मार्केट। यूरो जेपीवाई में 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे जल्दी से, यूरो जेपीवाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, हमें 5 मिनट की अगर ट्रेड मिलेगी तो हम करेंगे, जल्दी से सिलेक्ट करके रख दें। यूरो जेपीवाई 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, यस ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए अप, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए अप डायरेक्शन, 5 मिनट के लिए अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, 5 मिनट के लिए कर दें, कैंडल की ओपनिंग पर ही कर दें, ओके। अगेन हमने यहाँ पर सेकंड ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया फॉर दी 5 मिनट्स। रीजन क्या है, आप लोगों को यहाँ पर रीजन भी बता दिया, क्लियर क्लियर इमेज है, कोई यहाँ पर वो नहीं है, मार्केट ने जाना ही जाना है, ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है। अगेन ये चाहे जितना भी आ जाए, इसने बनाना 5 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, इस पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग करेगी। पहली रीजन, ट्रांसपोर्ट लेवल वैलिड है,
सेकंड, फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, बायर्स आ रहे हैं। सेकंड रीजन इज दैट कि बाइंग का ही एरिया है, ये जो गैप मार्केट में बचा हुआ है, एटलीस्ट पहला टारगेट तो हमारा ये है, दूसरा वो है, टारगेट भी अपवर्ड है। थर्ड कंफर्मेशन इज दैट कि मार्केट क्या कर रही है, डब्ल्यू पैटर्न मतलब कि डबल बॉटम पैटर्न बना रही है। इसी वजह से हमने इसको देखते हुए 5 मिनट के लिए बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। अच्छा जी, 1 मिनट यहां पर हो गया, सेकंड चेक कर लेते हैं, जाएगा इंशाल्लाह। तो जितना भी आ जाए, मार्केट ने मोमेंटम अपवर्ड में ही करना है। एक ही दम बायर्स पुशअप लगाएंगे, बायर्स एक ही दम आएंगे, जिस तरह आते हैं अचानक। ये देखें, ये जिस तरह से आए, ये जिस तरह आएंगे जरूर, और 5 मिनट के लिए हमें विनिंग देनी चाहिए, चाहे रिजेक्शन के साथ आए, चाहे जैसे आए, आएंगे जरूर। यहां पर भी उसने ऑर्डर ब्लॉक लगाया, मतलब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। जब भी वो बुलिश इंगल्फिंग इस मार्केट में बना रहा है, तो मार्केट बाइंग जा रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बाइंग। यहां से बुलिश इंगल्फिंग बाइंग, अब वो पैटर्न डबल बॉटम पे चार पैटर्न में इंगल्फिंग कर रहा है। ठीक है, 3 मिनट्स लेफ्ट है, हमारी एंट्री पॉइंट ये है, और इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए बायर्स की कैंडल को आके। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। बायर्स अग्रेसिव है, टारगेट तो यहां तक जाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट अपने डिमांड से एरिया से उठ रही है, टारगेट ये उसका है। चाहे उसने पहले टैब से गिरी, टारगेट चेक करें, चाहे वो उसने सेकंड टैब किया, टारगेट चेक करें, थर्ड टैब पे भी टारगेट तो वही होगा ना, और इंशाल्लाह बननी चाहिए। ये हमारे पास 3rd मिनट है, एंड हम बायर साइड के लिए ही ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। और दोबारा, दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा क्या हो रहा है, रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग पैटर्न, इंगल्फिंग बन जाए तो पैटर्न यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। एंड वाओ, वाओ, कहां से रिजेक्शन ले रही है, इम्पॉसिबल रिजेक्शन ले रही है। चलें, कोई मसला नहीं है। तो 2 मिनट्स हमारे पास लेफ्ट रह गए हैं, चेक करते हैं इसका बिहेवियर कहां से। कोई मसला नहीं है, यहां से उसने बहुत अच्छी रिजेक्शन ली, एटलीस्ट टारगेट तो वही है ना हमारा, हम जाएंगे उसी पॉइंट से, कोई मसला नहीं है। जा सकती है, 2 मिनट्स में भी जा सकती है, क्योंकि अगर रिजेक्शन सेलर्स दिखा सकते हैं तो रिजेक्शन बायर्स क्यों नहीं दिखा सकते। देखते हैं लास्ट के 2 मिनट्स में। बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बना है, बहुत हद से ज्यादा अच्छा, लेकिन वो रिजेक्शन दिखा के जा रहा है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर ये बड़ी कैंडल बन जाती है लाइक रिजेक्शन कैंडल, तो नेक्स्ट भी पॉसिबल चांसेस है कि बायर्स आ जाएं। लेकिन ये ग्रीन बने इस लेवल के ऊपर बने बस, ये जो लेवल है हमारे पास नेक लाइन का, इसके ऊपर बननी चाहिए, इसके ऊपर। ओके, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, लेकिन और ऊपर नहीं, अब थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बायर्स आ सकते हैं। लास्ट का 1 मिनट है, चेक करते हैं, अगर बायर्स की कैंडल्स ऊपर आ गई तो इट्स ओके, हमें विनिंग हो जाएगी, नहीं होगी तो हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे अगेन। एमटी यूज नहीं करनी इसमें। अब मार्केट क्या कर रही है, रेंजिंग की सिचुएशन में आ चुकी है, बल्कि यहां पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम साथ साथ नोटिस करूंगा, अगर एमटी यूज होगी तो हम करेंगे, अगर मुझे एमटीजी भी यूज करनी पड़ गई तो मैं करूंगा, अभी नहीं करेंगे। एटलीस्ट हमारा नीचे की तरफ जोन है, उस पॉइंट से करेंगे। लास्ट के 30 सेकंड्स में मार्केट खैर इतना ऊपर तो नहीं जा सकती, लास्ट के 30 सेकंड्स में चेक करते हैं बस। कोई बात नहीं, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रेड हम यहाँ से करेंगे। एंड ओके है, ओके है, चलें, कोई बात नहीं। यहाँ पर 10 सेकंड्स में मार्केट खैर इतना ऊपर नहीं जा सकती। अगेन मार्केट ने ट्रैप किया, नेक्स्ट डाउन के साथ नहीं 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 जाना। नेक्स्ट डाउन के साथ क्यों जाएं, रीजन, नहीं जाना। एमडी यूज नहीं करनी, अगेन डबल अमाउंट सिलेक्ट करके रख दें। ट्रेड हमने दोबारा ही करनी है, दोबारा ट्रेड में ही इंटर होना है, एटलीस्ट दोबारा इसी जोन से। बायर्स यहाँ से बहुत ज्यादा अग्रेसिव ही थे, लेकिन मार्केट ने फिर भी यहाँ से हमें ट्रैप किया। जब जब इंगल्फिंग हो रही है, तब तब मार्केट अपने इस लेवल को टारगेट कर रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, 1 मिनट में मिलेगी, 1 मिनट में जाएंगे।
हमारा इस लेवल के ऊपर बाइंग की ही पोजीशन है, हमारे इस लेवल के ऊपर। जैसे मार्केट अब आएगी बाइंग करते जाएंगे, कहां तक? ये लेवल, पूरा का पूरा लेवल। मैं इस लेवल को स्किप नहीं करने वाला। रेडी रहें अगेन। अगर 1 मिनट में इंगल्फिंग बनता है तो इट्स ओके, अगर नहीं बनता फिर भी ठीक है। इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है। ओके, यूरो जीपीवाई में अगेन रेडी रहिएगा सब मेंबर्स। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है, नेक्स्ट भी ग्रीन के लिए जाएंगे हम। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ग्रीन के लिए जाएंगे, क्योंकि बायर्स का एरिया है एटलीस्ट। अगर ब्रेक करेगा अगेन ऊपर की तरफ जाना ही जाना है। यस, ओके है। यूरो जेपीवाई अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम अप डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं। स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं, मार्केट उठ रही है, पुल बैक दे रही है, अपना हाई लगा रही है, पुल बैक दे रही है, टारगेट वहीं रहेगा सेम। और चाहे जो भी हो नेक्स्ट कैंडल पर हमने बाइंग करनी है, और मार्केट ने बस वही ट्रैप ही करना था हमें। पहले डायरेक्ट जा रही है, हर एक पैटर्न पर डायरेक्ट जा रही है, डब्ल्यू पैटर्न यहां पर भी बना डायरेक्ट जा रही है, लेकिन उसने यहां पर ट्रैप कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कैनल ग्रीन बनती है, अभी नहीं, कैनल ग्रीन बनना जरूरी है, अभी नहीं जाना, वेट कीजिएगा। वेट करें, नहीं जाना, नहीं जाना, वेट करें, वेट करें अभी। एंड अभी नहीं, गैप अप कर दिया, अभी नहीं जाना। गैप अप कर रही है मतलब ट्रैप कर रही है। लास्ट टाइम भी गैप अप की वजह से लॉसेस हुए हैं हमें, गैप अप गैप डाउन की वजह से, इंक्रीज की वजह से, तो अभी कुछ नहीं हम करेंगे। टारगेट हमारा अपवर्ड ही है। एंड चेक दिस वन, किस तरह से अग्रेसिव मोमेंटम आ रहा है। कोई मसला नहीं है। यहां से उसने 5 मिनट के लिए हमें ट्रैप किया, एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए एज एम्प्टी की उसने विनिंग दे दी। एंड देखते हैं, देख लेते हैं। टारगेट अपवर्ड का है। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर कैनल ग्रीन बनेगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे, अभी नहीं। कैनल ग्रीन बने लास्ट के सेकंड में फिर जाएंगे, वरना नहीं, अभी नहीं। अभी वेट करें, नहीं जाना। अगर कैनल ग्रीन बनती तो, अभी नहीं, कोई मसला नहीं है। ये तो इसने अभी तो गिरना ही गिरना है अगेन। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। सिर्फ एक ग्रीन कैनल का वेट। रिजेक्शन चेक करें बड़े टाइम फ्रेम पे। बायर्स ने आना ही आना है। बायर्स ने भी, सेलर्स दोनों एग्रेसिव है, ये बात होनी चाहिए। चलेंगी, यूरो जेपीवाई में अब रेडी हो जाए। नेक्स्ट कैनल पर हम यूरो जेपीवाई में सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट सेलिंग क्यों करेंगे नेक्स्ट कैनल पर, मैं बताता हूँ। ऑर्डर बुक में आएगा, इट्स ओके। अगर लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग देगा फिर भी ओके है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन लेवल है।
एंड इसने मोमेंटम डाउन की तरफ अब पुल बैक हल्का सा देना ही देना है। देख लेते हैं लास्ट के मिनट में अगर कैंडल इसके अंदर आके क्लोजिंग देता है एंड हाई वॉल्यूम के साथ या लो वॉल्यूम के साथ, ये चेक करते हैं। अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। चेक कर लेते हैं कि फेक ब्रेक है। अभी नहीं जाना, अभी वेट करेंगे, अभी और भी ऊपर जाना चाहिए। एंड लास्ट के थ्री, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। एंड कहाँ पर उसने अभी नहीं जाना, क्लोजिंग नहीं दी उसने हमें। अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। अब ये हमारे पास बाइंग का एरिया बन चुका है। बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया तो था, लेकिन उसने हमें एक चीज प्रोवाइड नहीं की हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। वो क्या था? रिजेक्शन नहीं दी, और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग उसने नहीं की। अब चाहे रिजेक्शन ले चाहे जो भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया बन चुका है। मार्केट का टारगेट भी देखें, टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया। उसने सिर्फ यहां से अग्रेसिव मोमेंटम करना ही करना था। हल्का सा पुल बैक दिया, अगेन मार्केट गई एरर दे के। हमारी 5 मिनट की ये वाली एमटीजी विन थी, लेकिन हम एमटीजी यूज नहीं करते। चलें देख लेते हैं अगेन मार्केट क्या करती है, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी तो ये मार्केट में सपोर्ट लेवल था, और मार्केट में यहाँ पर क्या बन चुके हैं? ओके, टारगेट हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही है अभी भी। यस, अब ठीक है, अब ठीक है, अब परफेक्ट है। यूरो जेपीवाई में अब रेडी हो जाएं। अब तो हमने नेक्स्ट यहाँ पर सेलिंग करनी ही करनी है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में। बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ से आई, मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जिस तरह से बताई हुई है। एंड बहुत अच्छा, देखें यहाँ पर उसने नहीं लिया रिवर्सल। यहाँ से उसने अगर ये वाली कैनल आके क्लोजिंग कर देती फिर तो हम यहाँ से जाते ही जाते, लेकिन वो क्या कर रहा है? अब मार्केट अगर पुल बैक लेके, छोटे छोटे पुल बैक्स देख के वो नीचे आ रही है। पहले दो पे भी उसने यही बिहेव किया, अब उसका टारगेट भी यही है कि वो यहाँ से नीचे आ सकती है। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल पर सेल। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। नेक्स्ट कैनल पर हम कैंडल की ओपनिंग पर यहाँ से सेलिंग करेंगे। एंड टू वन एंड सेलिंग। चलेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सी रीजन है सेलिंग करने के लिए, कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, और बड़े टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन का लेवल्स है। उसने यहां से रिजेक्शन नहीं ली, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में मेन क्लोजिंग का पॉइंट था कि ऑर्डर ब्लॉक में टारगेट था, टारगेट कंप्लीट करने के बाद रिवर्सल जरूर आएगी। तो देखते हैं लास्ट के सेकंड्स में मार्केट का बिहेव है, कुछ भी यहां पर कर सकती है, लेकिन इसको रेड बननी चाहिए। लास्ट के सेकंड्स है एंड बूम, चली गई है। देखें उसी पॉइंट से रिजेक्शन। कहा था इन रिजेक्शन लेवल के ऊपर भी अगर क्लोजिंग करेगी तो उसने डाउन ही आना है, और वो 1 मिनट में डाउन ही आ गई, और आएगी। लास्ट के 15 सेकेंड्स रिमेनिंग। लास्ट के 8 एंड 7 एंड 6, लास्ट के 5 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1, एंड इसी के साथ डबल अमाउंट के साथ हमारी ये ट्रेड विनिंग, एंड अगेन वी आर इन प्रॉफिट। 2 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। सबने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है और सबकी यहाँ पर विनिंग है। काइंडली कंफर्म इन द चैट। अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। आवाज आ रही है मेरी सबको? सबने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है एंड सबकी विनिंग है। ओके ओके, चैट, चैट मैंने खुद ऑफ की हुई है। चलें, ओके ओके, चलें। अगेन रेडी रहिएगा। अगेन रेडी रहिएगा। और ट्रेड नहीं हुई, दूसरी है ये हमारी रिकवरी ट्रेड। अच्छा जी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अब हम चेक कर लेते हैं। यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहिएगा। देखिए हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक जाती है।
कहीं ना कहीं वो एरर्स बना के हमें जरूर ट्रैप करती है। एरर्स का भी हम वेट करते हैं कभी, लेकिन इस सिचुएशन में आज हमने देखें नहीं किया था, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही डायरेक्ट ऊपर था। इसने बस यहाँ से एरर दिया और एमटी वो गई, टारगेट कंप्लीट। और यहाँ से टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगेन सेलिंग। चलें, कोई इशू नहीं है, अगेन हम ट्रेड करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट हमें ट्रेड मिलेगी, रेडी रहिएगा। कहाँ पर मिलेगी? ये वाले लेवल पर। अगर कैंडल आके रेड बना देती है तो, कैंडल रेड हो और एटलीस्ट वो अपने इस बाइंग एरिया पे आके क्लोजिंग दे। अगर ये बाइंग का एरिया नहीं, तो ये वाला बाइंग का एरिया, एक बाइंग का एरिया हमारे पास होना चाहिए। ओके है, ओके है, ओके है, कोई मसला नहीं है हमें। देखते हैं, अगर इसके ऊपर रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग भी देगी तो हम 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में जाएंगे। सिंपल रीजन है, रीजन आपके सामने है, मैं बताता हूँ। सेम वही पैटर्न बन रहा है, अगर किसी को याद हो तो, जो मैंने बताया। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। अगर इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग देगी तो हम 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। यूरो जेपीवाई में अब रेडी रहें, लेकिन रिजेक्शन आनी चाहिए, अभी नहीं, रिजेक्शन आनी चाहिए। अभी नहीं, अभी नहीं, रिजेक्शन देखते हैं कितने। नहीं, नहीं नहीं, नीचे क्लोजिंग हो गई, अभी नहीं जाना। हमारा ये क्राइटेरिया ही नहीं है कि वो नीचे क्लोज दे और हम ट्रेड प्लेस करें। लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे और रिजेक्शन के साथ फिर हम जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई इशू नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट पे भी। जितनी ट्रेड होंगी करेंगे इंशाल्लाह। ओके। अब यहाँ पर एक चीज बिहेव हो रही है, वही सेम पैटर्न है, ठीक है। यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी, अगर अगेन रिजेक्शन दे रही है, छोटी रेड कैंडल बन रही है, फिर भी हम बाइंग के लिए जाएंगे। अभी देखते हैं सेटअप को, कि कहां पर इसकी क्लोजिंग होती है। मेन होती है क्लोजिंग, बस। मेन होता है इसका क्लोजिंग पॉइंट। अभी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, लास्ट के सेकंड्स में अभी देखें, गैप है। इसने अच्छे से हमारी ट्रांसपोर्ट लेवल को भी टच नहीं किया। अच्छे से इसने हमारे ट्रांसपोर्ट लेवल को भी टच नहीं किया अच्छे से। ये देखें, अभी गैप है। अभी नहीं जाना बाइंग के लिए, अभी गैप है। अभी गैप है। रेडी रहिएगा, देखते हैं। यूरो जेपीवाई रेडी रहें। गैप अगर फुलफिल होता है एटलीस्ट इस लेवल तक तो हम जाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं हो रहा, देखते हैं लास्ट का। रेड बन जाए ना, रेड बन जाए, एंड टेन नहीं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू उसने ग्रीन बनाई, अकॉर्डिंग टू ब्रोकर उसने डोजी कैंडल बना दी। तो कोई अभी हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट अपना टारगेट जो है, रेजिस्टेंस लेवल तक, यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आ रही है। तो हम उसी रेजिस्टेंस लेवल से अगेन सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट मेरे उस लेवल तक अगेन पहुंचती है, तो मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा, ये वाले लेवल से। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ये हो सकता है कि हम यहाँ पर मार्जिन भी यूज कर सकते हैं, एक सेकंड। एंड अभी वेट 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 वेट, कोई मसला नहीं है, वेट करें, वेट करें। ऊपर की तरफ उसने कोई रिजेक्शन भी शो नहीं की। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर कैंडल आके क्लोजिंग कर चुके, कोई बात नहीं है।
चेक दिस वन कि मार्केट क्या देती है कैंडल को। यहाँ पर अग्रेसिवनेस बायर्स की बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर आ सकती है ग्रीन कैंडल, ये नहीं कि नहीं आ सकती, ब्रेकिंग कर सकते हैं क्योंकि बायर्स का जोन है। बायर्स अगेन उसी एरिया से बार बार नीचे उठ रहे हैं, और यहाँ से इस लेवल से नीचे गिर रही है मार्केट। तो एटलीस्ट हमें भी ठीक है, यूरो जेपीवाई में देखते हैं अगर कैंडल ग्रीन बन जाए तो ठीक है। यूरो जेपीवाई में रेडी रहें। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल सेल, यूरो जेपीवाई सेल, यूरो जेपीवाई सेल, यूरो जेपीवाई सेल। ठीक है, यहां पर हमने अगेन सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। हल्की सी आप लोगों की मार्जिन भी आई थिंक यूज हो गई होगी। कैंडल की ओपनिंग पर जिसने ली है वो भी ठीक है, हल्की सी मार्जिन जिसने यूज किया वो भी ठीक है। 1 मिनट के लिए हमने यहाँ पर सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है बिकॉज ऑफ दिस एरर कैंडल। बिकॉज ऑफ दिस एरर कैंडल यहाँ पर कितना प्रेशर था सेलिंग का, यहाँ तक आई कैंडल। और 5 मिनट में भी चेक मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कि बहुत अच्छा लेवल था सेलिंग का। और ये था भी थर्ड टैप, था भी थर्ड टैप, था भी थर्ड टैप, क्योंकि जो थर्ड टैप होता है वो बहुत अच्छे से वर्किंग करता है। 5 मिनट में वही लेवल है जो बताया था, और 1 मिनट में भी वही लेवल है, और इंशाल्लाह ये हमारी विनिंग होनी चाहिए। एंड मेरी थोड़ी सी एंट्री यस डाउन ही कैंडल आनी चाहिए 1 मिनट के लिए। एंड तो यस ठीक है, फिर भी ठीक है, थोड़ा सा और नीचे हो जाए फिर भी ठीक है। एंड लास्ट के सेकंड्स में 7 and 6 एंड इट्स 5 एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 एंड 2 एंड 1 एंड इट्स विनिंग। एंड इट्स विनिंग। यहाँ पर पहले पहले एंट्री चेक करें, पहले पहले एंट्री चेक करें। सो यहाँ पर एंट्री क्लोज हो चुकी है एंड सबने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। नहीं, अब ये विनिंग है, अब ये विनिंग है क्योंकि डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई है, इसमें लॉस होने का चांसेस है ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर गई है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, एक सेकेंड, यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट था और ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग ये रेड कैंडल बनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ है, एक ग्रीन बनी है। लेकिन ब्रोकर, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ब्रोकर चाहे तो छोटी कैंडल को खुद वो कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है। ये छोटी कैंडल थी, ये दोनों बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं, इसको कुछ भी उसने नहीं किया। तो ये ब्रोकर की मैनिपुलेशन होती है। और इसी के साथ हमारी 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग हुई हैं। तो आज का सेशन हम इधर ही क्लोज करेंगे, कोई और रिस्क यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला पूरा वीक जब भी हमें 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग हुई हैं, उसके बाद जो भी हम ट्रेड प्लेस करते रह गए उसने हमें लॉसेस दिए हैं। ऐसा ही है रिकवरी के साथ, चाहे हमने विनिंग किया है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 3 दिन हमारे साथ यही हुआ कि पहली 3 ट्रेड तो हमारी बैक टू बैक डायरेक्ट विन होती ही होती हैं, और हो भी गई हैं, और आज भी हुई हैं। तो उसी के साथ मार्केट की सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हुए यहां पर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे, क्योंकि जो मार्केट कह रही है उसको फोकस करना मेरा काम है। ठीक है, अब देखें वही सेम सिचुएशन, हम कल भी लेवल्स के नीचे नीचे ही ट्रेडिंग करते रह गए हैं यहां पर, लेकिन जब वो ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हमें वहां से एरर्स देखना मिलना शुरू हो जाते हैं। ये कल की सेम सिचुएशन है। कल तो एक मार्केट ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड सपोर्ट के दरमियान रेंज कर रही थी, आज नहीं कर रही। तो इसी के साथ हम 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग के साथ यहाँ पर अपने सेशन को क्लोज करेंगे। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।